मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 नवंबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि कार्तिक माह की द्वितीया है और आज भैया दूज भी मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार का प्रतीक है। वैसे आपको बता दूं 5 दिवसीय दीपोत्सव धनतेरस के साथ प्रारंभ होता है और भैया दूज के साथ संपन्न हो जाता है। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा हुआ था और इस महीने में जमकर व्यापार हुआ है। अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेल आंकड़ा 5 लाख पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी हर रोज करीब 16,550 कारें बिकी है। इससे पहले इसी साल जनवरी में रिकॉर्ड 3.99 लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। वैसे आपको यह भी बता दूं इस महीने में सबसे ज्यादा कारें बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सलमान के घर 14 अप्रैल को बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की थी। हालांकि इसमें जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इलाके में सनसनी फैल गई थी। अनमोल साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। बड़ी खबर यह है अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने में मददगार साबित हो रही है। इसी कड़ी में निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर के लिए पात्र विशेष योग्य जन आवेदक अब 7 नवंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। जयपुर जिले में आवासीय मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशिष्ट विकलांगता पीला अथवा नीला दिव्यांग प्रमाण पत्र धारक दिव्यांग जनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के लिए 7 नवंबर तक आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया के बाद दिव्यांग जनों को निःशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब तक भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की कई योजनाओं को बंद कर दिया है और कई योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। बीजेपी सरकार के इन फैसलों से पूर्व सीएम अशोक गहलोत काफी नाराज है। गहलोत ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस राज की योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही में केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इसके लिए गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ही मात्र 5 लाख रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है, जबकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा समस्त जनता को 25 लाख रुपए का कैशलेस बीमा लागू किया गया था। राजस्थान में भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के उदयपुर जिले के बाद अब अजमेर में भी पैंथर के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। शनिवार को पुष्कर पशु मेले के पहले ही दिन मेले के करीबी गाँव में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पैंथर ने एक युवक पर हमला भी कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुष्कर पशु मेले के पास पैंथर के मूवमेंट से मेला में आए कारोबारियों के साथ स्थानीय लोग दहशत में हैं। दरअसल पुष्कर पशु मेले के पहले दिन पुष्कर के करीब गनाहेड़ा गांव में अचानक पैंथर घुसने से दहशत मच गई। आपको बता दूं इससे पहले नागौर जिले के खींवसर के आसपास के गाँव में भी पैंथर होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद खींवसर के आसपास के गाँव के पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, इस बार राजस्थान में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे उलियाना गांव में टाइगर ने एक व्यक्ति को मार डाला। वह नेशनल पार्क के पास सटे खेत में बकरियां चरा रहा था। टाइगर शव को लेकर करीब 20 मिनट तक बैठा रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने शोर मचाया तो टाइगर शव को छोड़कर जंगल में भाग गया। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 3 महीनों में इस इलाके में 35 भैंस और 20 बकरियों का टाइगर शिकार बना चुका है। ग्रामीणों ने कहा वन विभाग को कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं बदले। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, दीपावली के दिन राजस्थान के अलग अलग जिलों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। जयपुर के SMS हॉस्पिटल में मिले रिकॉर्ड के अनुसार 80 से अधिक लोग आतिशबाजी के कारण घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर तो ये भी है, पटाखे जलाने से 6 बच्चों की आंखों की रोशनी
रोशनी चली गई है। दरअसल जो पटाखों के अंदर बारूद भरा हुआ होता है वह आंखों के लिए काफी नुकसानदायक होता है। एक और बड़ी खबर, दीपावली का पर्व जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। बीते 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमतों में 1200 रुपए की कमी आई है, वहीं चांदी में भी 4400 रुपए की गिरावट आ गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 80,800 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 75,300 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी रिफाइन भी कम होकर 97,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के अधिकांश जिलों के किसान इस समय डीएपी की किल्लत से जूझ रहे हैं। दरअसल डीएपी दूसरी सबसे ज्यादा खपत वाली खाद है। इसके लिए किसानों को 2-2 दिनों तक लाइन में लगना पड़ रहा है और कुछ जगहों पर तो पुलिस के पहरे से इसका वितरण हो रहा है। लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद आखिर ऐसा क्यों है कि गेहूं और सरसों जैसी महत्वपूर्ण फसलों की बुआई के वक्त किसानों को डीएपी संकट का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में तो किसानों ने 1350 रुपए वाले 50 किलो डीएपी बैग को ब्लैक में खरीदने के लिए 2-2, 3-3 हजार रुपए भी चुकाए हैं। किसानों का कहना है कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाले सबसे बड़े पशु मेले की शुरुआत शनिवार को हो चुकी है। इसके साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पुष्कर के रेतीले धोरों के बीच पहुंचे हैं। मेले की शुरुआत होने के साथ ही पशुओं की चौकियां लगना भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं, देश के सबसे बड़े पशु मेले में करोड़ों रुपए के पशुओं की खरीद फरोख्त होगी। इस बार भी पुष्कर मेले में अजमेर के बड़लिया स्थित टंडन स्टड फार्म हाउस में 1 करोड़ रुपए का घोड़ा मेले में बिकने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान में दीपावली के बाद अब तापमान में हल्की सी गिरावट शुरू हो गई है। हालांकि दोपहर में अभी भी लोगों को धूप परेशान कर रही है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने 6 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप रहेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, जैसा कि कल मैंने आपको खबर दी थी, भजनलाल सरकार कम से कम 6 नए जिलों को पुराने जिलों में ही मर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। जूली बोले, नए जिलों पर सरकार अस्थिरता पैदा कर रही है। विधानसभा सत्र बुलाए सरकार और सदन में रिपोर्ट रखे, बहस के बाद फैसला करना चाहिए। एक और बड़ी और काम की खबर, ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा को लेकर रेलवे ने नया आदेश जारी किया है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनस पर हुई भगदड़ को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब 100 सेंटीमीटर की लंबाई और 100 सेंटीमीटर की चौड़ाई और 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई से बड़े आकार के सामान को निःशुल्क ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई तय की गई सीमा से अधिक सामान लेकर जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।